प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा दिया गया। विषय वैष्णवों के प्रकार। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ भक्त श्रद्धा कितनी जितनी ज्यादा श्रद्धा मैंने शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। जहार कोमल श्रद्धा श्रेय कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे ते हो भक्त है बे उत्तम। शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान। तो भाषांतर श्रद्धालु व्यक्ति भक्ति के अधिकारी हैं। भक्ति के अधिकारी कौन है? पहले श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास, दृढ़ विश्वास। किसमें? कृष्ण के शब्दों में दृढ़ विश्वास, उनको कहते हैं श्रद्धा। और श्रद्धा के मुताबिक कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त है। श्रद्धालु व्यक्ति भक्ति के अधिकारी हैं। श्रद्धा के अनुसार वे उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन प्रकार के होते हैं। शास्त्र युक्ति में दृढ़ श्रद्धावान भक्ति साधक उत्तम अधिकारी कहलाता है। ये संसार का उद्धार करने में सामर्थ्य है। जो साधक शास्त्र युक्ति में पारंगत नहीं है किंतु दृढ़ श्रद्धालु होते हैं, वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। वे परम सौभाग्यवान होते हैं। जिनकी श्रद्धा कोमल है अर्थात दृढ़ नहीं है, वे कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव है। ये लोग क्रमशः उत्तम अधिकारी वैष्णव बन सकते। तो जितनी जिसकी श्रद्धा इतना ऊंचा कनिष्ठ श्रद्धा, कनिष्ठ भक्त, उत्तम श्रद्धा, उत्तम भक्त। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु तीन प्रकार के वैष्णवों का वर्णन करते हैं। प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम पूज्य से ही श्रेष्ठ सभाकार। श्रीमान महाप्रभु जी कहते हैं कि जिनके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम उच्चारित होता है वे सबके लिए पूज्य हैं। जिनके मुख से एक नाम, भगवान का नाम, एक बार कृष्ण का नाम जो जिनके मुख से निकलता है वो क्या है? श्रेष्ठ है। जिनके मुख से निरंतर कृष्ण नाम उच्चारित होता रहता है वे मध्यम कोटि के श्रेष्ठ वैष्णव है। ऐसे वैष्णव के श्री चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। कृष्ण नाम वदने जहार वदने से वैष्णव श्रेष्ठ। चैतन्य चरितामृत लाडली, चैतन्य चरितामृत 2.15-106, 2.16.106। और वैष्णव उत्तम वैष्णव, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव और उत्तम वैष्णव। जहार दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम, जिनके दर्शन से दूसरों के मुख में श्री कृष्ण नाम आता है। तहारे जानी है तुम्ही वैष्णव प्रधान, वो वैष्णव में प्रधान है, श्रेष्ठ वैष्णव है। तो चैतन्य महाप्रभु तीन प्रकार के वैष्णव का वर्णन करते हैं। प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, जो एक बार, चैतन्य चरितामृत 2.15.106, जो एक बार कृष्ण का नाम लेता है। कितनी बार? एक बार कृष्ण का नाम लेता है, वो वैष्णव है, कनिष्ठ वैष्णव। मध्यम वैष्णव कौन है? कि कृष्ण नाम वदने जहर, कृष्ण नाम वदने जहर वदने से वैष्णव श्रेष्ठ। जो हमेशा श्री कृष्ण का नाम करता रहता है वो मध्यम वैष्णव है। और जिनका दर्शन करने से नाम जप करने का मन होता है,
जिनका दर्शन करने से जहार दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम, तहारे जानी है तुम्ही वैष्णव प्रधान। चैतन्य चरितामृत 1674। जिनके दर्शन मात्र से, जिन दर्शनों के मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण होने लगता है, उन्हें श्रेष्ठम वैष्णव समझना चाहिए। तो यह है 3 प्रकार के वैष्णव। अब ये 3 प्रकार के वैष्णव के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्णेस्ति यस्य गिरिता मनसाद्रियेत। जो श्री कृष्ण का नाम जप करता है, कृष्णेस्ति यस्य गिरिता, गिरिता नाम जप करता है, उनको प्रणाम, उनको मन से आदर देना चाहिए। मन से आदर। जो कनिष्ठ भक्त हैं उनको, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए? मन से। और दीक्षा जिसने ली है, दीक्षास्ति चेत मन, दीक्षास्ति चेत भजन्ति मीशम, दीक्षास्ति चेत उपदेशामृत, उपदेशामृत 5th। दीक्षास्ति चेत गिरिता मनसाद्रियेत, कृष्णेस्ति यस्य गिरिता मनसाद्रियेत। दीक्षास्ति, जिन्होंने दीक्षा ली है, और जो अर्च विग्रह की पूजा करता है। क्या करता है? अर्च विग्रह की पूजा करता है और दीक्षा ली है। तो वो 2nd क्लास भक्त को, मध्यम अधिकारी भक्त को हमें प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए। तो उनको कैसे करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। अभी हम 3 प्रकार के वैष्णवों की परिभाषा करते हैं, व्यवहार करते हैं, सेवा। लेकिन हम क्या समझते हैं? मैं 1st क्लास भक्त हूँ। मैं क्या हूँ? 1st क्लास भक्त। सब लोग मेरी पूजा करें, मेरी सेवा करें। कोई अपना दोष देखने को प्रयत्न ही नहीं करेगा। न्यूयॉर्क में एक लुटारू था, तो उन्हें कई आदमियों को मार दिया। कोर्ट में ले जाया गया, तो आपने बहुत गलत किया। ऐसे बच्चों को मार दिया जो स्कूल जा रहे थे, और अच्छे लोगों को मार दिया जो काम पर जा रहे थे, और आपने बहुत गलत काम किया। वो अपनी भूल कबूल नहीं करता, मैंने बहुत अच्छा किया। ये सब लोग चोर हैं, पढ़ के चोरी करते हैं, काम पर जाते हैं, सब लूटते हैं। मैं गलत नहीं हूँ, मैंने सही ढंग से मारा इन लोगों को। कोई भी अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहता। हम क्या समझते हैं? ये वैष्णव का आचार नहीं है। वैष्णव का आचार क्या है? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। ये वैष्णव है। लेकिन हमें क्या समझते हैं? मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मैं ही सही हूँ, मैं ही अच्छा काम कर रहा हूँ। सब ऐसा नहीं कि 1 या 2 या 3 या, सब ऐसा समझते हैं। कोई भी जेल में जाओगे, कैदी को पूछोगे आपने बहुत बड़ा गुनाह किया? नहीं, मैंने कुछ गुनाह नहीं किया। पकड़ लिया मैंने उन लोगों को, उन पुलिस लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मैं कोई खराब काम नहीं कर रहा था। हर कैदी ऐसा कहेगा। भौतिक संसार में कोई भी विनम्र बनना नहीं चाहता, अपनी भूल कबूल करना नहीं। अगर अपनी भूल है तो तुरंत उनको कन्फेस करना चाहिए। सज्जन ये करता है तो वैष्णव क्यों न करे? वैष्णव इज सज्जन प्लस मच मोर। वैष्णव कल हमने प्रभुपाद जी से सुना था। वैष्णव कौन है? वैष्णव इज थरो जेंटलमैन। वैष्णव, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? वैष्णव की पहचान क्या है? वो जेंटलमैन होता है। जेंटलमैन, ये वैष्णव है।
तो हम ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? रूप गोस्वामी जो कह रहे हैं, कृष्णेस्ति यस्य गिरिता मनसा आद्रियता, गिरी वाणी से जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करता है, उनको मन से सेवा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, मनसा आद्रियता। और जिन्होंने दीक्षा ली ले और भगवान का पूजन करता है, वैष्णवी दीक्षा, और विष्णु भगवान की पूजा करता है, कृष्ण राम नारायण पूजा करता है। गिरिता मनसाद्रियत दीक्षास्ति चेत प्रणोति भी भजंती ईशम, ईश्वर ईशम इष्ट देव का भजन करता है। और जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त की परिभाषा क्या है? कि वो निंदादि शून्यम भजन विघ्नम अनन्यम अन्यम, वो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होता है और श्री कृष्ण का भजन का विज्ञान उनको संपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण का भजन का संपूर्ण ज्ञान होता है। भजनम विघ्नम अनन्यम अन्य, और वो अनन्य कृष्ण का भक्त होता है। आज ये देवी, कल वो देव, कल इनका, कल फिलेंथ्रोपिक वर्क, पुण्य कर्म, वो क्या करता है शुद्ध भक्त? अनन्य भक्त। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त ही साधु है, महात्मा है, संत है, वैष्णव है। जटा से कुछ नहीं होता, लंबी दाढ़ी से कुछ नहीं होता। वो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होना चाहिए। अनन्य, अनन्य। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 9वें अध्याय में ये कह रहे हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। तो अपि चेत्सु दुराचारो, अगर कोई जघन्य से जघन्य काम भी करे, लेकिन अगर वो मेरा अनन्य भक्त हैं तो उनको साधु ही समझना चाहिए। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अनन्य भाग, कैसी भक्ति करता है वो? अनन्य भाग, भगवान श्री कृष्ण की अनन्या भक्ति। अनन्या भक्ति का अर्थ है दूसरों की भक्ति नहीं, ओनली श्री कृष्ण की। भजते माम अनन्य भाग, तो वो साधु है। साधु रेव से मंतव्य, वो साधु है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव से मंतव्य। तो ये साधु का गुण है कि वो अनन्य भक्ति करता है। तो भजनम विज्ञान, भजन का विज्ञान जानता है। भजन विघ्नम अनन्यम अन्य, और श्री कृष्ण के भजन का विज्ञान जानता है और श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करता है। और क्या? निंदादि शून्यम, वो द्वेष चुगली निंदा से। तो भजन विघ्नम अनन्यम अन्यम, और क्या मैंने कहा कि निंदादि शून्यम। शुद्ध भक्त कोई भी भक्त की या तो प्राणी की निंदा चुगली द्वेष नहीं करता, द्वेष नहीं करता, शुद्ध भक्त है। तो ऐसे भक्तों को हमें कैसे उनकी सेवा, उनका संग करना चाहिए? इप्सितम संग लभ्या, उनका संग करना चाहिए। उनका संग करने से उनकी सेवा करना चाहिए। ट्रांसलेशन, साधु कौन है भगवान बता रहे हैं। इवन इफ वन commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly. He is to be considered saintly. Saintly अर्थात वो साधु है।
तो उनके साथ, क्योंकि वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत उनकी भूल सुधार लेगा कि मैंने गलती की। वैष्णव क्या करता है, नेक्स्ट श्लोक, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये तुरंत अपनी भूल सुधार लेगा कि मेरी गलती हो गई, ये मेरा टेम्पररी, मेरा कुछ दोष, मैं दूषित हो गया, तुरंत उनको पता चल जाता, तो वो भूल सुधार लेता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, आप घोषणा करो कि मेरा भक्त कभी भी नाश, तुरंत वो, तो भक्त हमेशा समझ लेता है कि मेरी गलती है और वो गलती सुधारना प्रयत्न करता है और तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, तुरंत भक्त अपने आप को उठा लेता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या समझते, मेरी कोई गलती नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा, सब झूठे, कोई भी कन्फेस करना नहीं चाहेगा, अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब हमसे बड़े का है तो गलती है ही, चाहे गलती आपकी ना हो या हो, लेकिन आपसे बड़े लोग अगर आपको कुछ कहें तुरंत स्वीकार करना चाहिए, मनमानी नहीं करना चाहिए। तो इप्सितम संगलभ्या, इप्सितम संगलभ्या, ये है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कृष्ण के भक्त का नाश कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। हरि ने भजता हजू कोई नी लाज, जता नथी जानी रे, जनी सुरता सामड़िया सात वदे वेद वाणी रे, वाले उगार प्रहलाद हिरण्यकशिपु मार्यो रे, ध्रुव ने आप्यु अविचल राज, पोतानो करी स्थाप्यो रे। हरि ने भजता हजू, अब तक हरि को जो भजते हैं उनकी लाज जाते हुए जानी नहीं है, कभी उनकी लाज जाती नहीं। वाले कृष्ण प्रियतम, कृष्ण ने उगारे प्रहलाद, प्रहलाद को उबार लिया, हिरण्यकशिप को मार दिया, ध्रुव को अविचल राज दिया। जो भगवान को भक्ता है, भजता है, उनकी लाज कभी जाते हुए जाना नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी नाश नहीं पामता। भगवान तुरंत उनको उठा लेते हैं गोदी में। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, क्या कहते हैं कि भगवद गीता में कहते हैं कि भवामि न चिरात पार्था मय्यावेशित चेतसाम, मैं उनको तुरंत उठा लेता हूँ भौतिक संसार में से, तुरंत उठा लेता हूँ। भजते माम अनन्य भाग। तो ऐसे फर्स्ट क्लास भक्तों की सेवा करना चाहिए। इप्सितम संगलभ्या, और उनका संग करना चाहिए। ये तीन प्रकार के भक्तों का व्यवहार कैसे करना चाहिए। ददाति, प्रतिगुणाति, गुह्यमाख्याति, पृच्छति, भुंक्ते, भुजायते चैव, षड्विधि प्रीति लक्षणम। एक भक्त दूसरे भक्त के साथ कैसे व्यवहार करता है। ददाति, गिफ्ट देता है।
प्रतिगुणाति, गिफ्ट लेता है, उपहार देता है, उपहार लेता है। और क्या करता है? भुंक्ते भुजायते चैव, प्रसाद खिलाता है, प्रसाद खाता है। खिलाना, खाना खिलाना, प्रसाद खिलाता है। भुंक्ते भुजायते। और क्या करते हैं? अपने हृदय की बात एक दूसरों को सुनाते हैं तो एक दूसरों का सुनते हैं। ये 3 प्रकार से एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को प्रेम का आदान प्रदान करता है। प्रीति लक्षणम, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को सहायक बनना चाहिए। सहायक, कैसे सहायक? ददाति प्रतिगुणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजायते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद खिलाना, हृदय की बात बताना, हृदय की बात बताए उनकी सुनना। ये 6 वैष्णवों का प्रेम का आदान प्रदान, एक्सचेंज। वन शुड मेंटली ऑनर द डिवोटी। दिस इज ये 5वां श्लोक मैंने अभी लिया था। क्या लिया था? कि वन शुड मेंटली ऑनर द डिवोटी who chant the holy name of the Lord Krishna, and one should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation and is engaged in worshipping the deity, and one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in an undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize other. निंदादि शून्यम ईप्सितम संग लभ्या, उनका संग करना चाहिए। 5वां उपदेशामृत का, ये आपको उस उपदेशामृत के पहले 8 श्लोक आपको कंठस्थ करना पड़ेगा ही। कौन सी बुक? और कितने पहले श्लोक? फर्स्ट से लेके 8 श्लोक। क्या करना होगा? कब तक? 3 महीने में कि 6 महीने में? 6 महीने में करो। 6 महीने में 8 श्लोक। कड़ा काम है। लिख के रखो, आपके जेब में रखो, किचन में रखो, वर्किंग जहाँ काम करते वहाँ रखो, बार बार पढ़ो, हर रोज अपनी साधना में पढ़ो, कंठस्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा कल्याण होगा। ये रूप गोस्वामी ने उनके शिष्यों के लिए, अनुगामी के लिए उपदेश के रूप में 11 श्लोक लिखे हैं। तो अभी मैं आपको कौन सा श्लोक बता रहा था? चौथा, ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट्स, रिवीलिंग वंस माइंड confidentially, inquiring confidentially, accepting prasad and offering prasad are the 6 symptoms of love shared by one devotee with another. कितना सुंदर शिक्षा देते हैं रूप गोस्वामी। भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। चुगली, निंदा, द्वेष नहीं, पीछे से घात करना नहीं, गलत बात है। वैष्णव के साथ वैष्णव सा व्यवहार करना चाहिए। जैसे सठ गोस्वामी, आप जानते नहीं इतना, कितना सुंदर व्यवहार। कोई कंपटीशन नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई निंदा चुगली नहीं, सेवा, एक दूसरों की सेवा जितनी भी हो। और बाकी का हरि नाम। बाकी का क्या? हरि नाम। हरेर नाम, हरेर नाम, और कोई गति नहीं। हरि नाम जप ही मेरी एकमात्र गति है। और वैष्णव सेवा। 3 धर्म क्या है? धर्म, 3 चीजों को धर्म कहते हैं। एक तो
नामे रुचि, जीवेर दया, वैष्णव सेवा। वैष्णव द्वेष नहीं, वैष्णव चुगली नहीं। पीछे से वैष्णवों की क्या करना चाहिए? सेवा। और जो सेवा करता है उनको अप्रिशिएट करो, सहन करो, सहन। इच्छाएं कम करो। जितनी इच्छा कम इतना मनुष्य सुखी। जितनी इच्छाएं कम इतना मनुष्य। और एक इच्छा पूर्ण करोगे तो 10 इच्छा खड़ी होगी। एक इच्छा पूरी करोगे तो कितनी इच्छा खड़ी होगी? और 10 इच्छा पूरी करोगे तो 100 इच्छा खड़ी होगी। और एक अपूर्ण इच्छा लेके मर मत जाना, नहीं तो वो इच्छा पूर्ति करने के लिए फिर से आपको सुअर बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा। जो इच्छा है उनके मुताबिक आपको योनि शरीर मिलेगा। भगवान आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। इसलिए तो अलग अलग ये देह बनाया भगवान ने। ये अलग अलग देह क्यों बनाए? कोई देह में एक इच्छा ज्यादा पूर्ण होती है, दूसरे देह में दूसरी इच्छा ज्यादा पूर्ण होती है, तीसरे देह में अलग अलग देह अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने बनाए। तो आपको शरीर मिलता रहेगा, मरता रहेगा, शरीर जन्मता रहेगा, क्योंकि आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। और इच्छा पूर्ण करने के लिए भूत बनते हैं ना लोग। भूत का अर्थ क्या है? कि आत्मा ये स्थूल देह के बिना, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का जो शरीर है उसके बिना सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार प्लस आत्मा इज इक्वल टू भूत। भूत किसे कहते हैं? मन बुद्धि अहंकार प्लस आत्मा माइनस ये भौतिक देह। ये जो देख रहे हो वो पृथ्वी जल तेज आकाश वायु का जो देह है ये माइनस, अर्थात आत्मा प्लस मन बुद्धि अहंकार बराबर भूत। तो ये भूत है। परमात्मा तो हर हालत में आत्मा के साथ रहता ही है, हर हालत में, चाहे नरक हो या स्वर्ग। ये उनका दया भाव है हमारे पर। भूत क्यों बनते हैं लोग? इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, और इच्छा की पूर्ति के लिए वहां भटकते रहते, लटकते रहते हैं। भूत लोग भटकते हैं और लटकते हैं। लटकते रहोगे। अगर इच्छाओं की इच्छा लेके मर गए आपको भूत बनना पड़ेगा। इसलिए इच्छा कम 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 कम, बाद में एक इच्छा रह जाए, कृष्ण वैष्णव की सेवा और कृष्ण की नाम के भक्ति, कृष्ण नाम और वैष्णव सेवा, ये रह जाए। ये 2 चीजें रह जाए। ये 2 चीजें हमें हर हालत में चाहिए। कौन सी 2 चीजें? तांदेर चरण सेवी भक्त संगे वास, जन्मे जन्मे होय यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर। तांदेर चरण सेवी, उन सद्गोस्वामियों के चरण के सेवी जो भक्त हैं, दास हैं उनके सेवक हैं सद्गोस्वामियों के, उन भक्तों के बीच में मुझे जन्म जन्मांतर वास मिला। तो वो छोड़ना नहीं है इच्छा। तांदेर चरण सेवी भक्त सन्निवास, जन्मे जन्मे होय ये अभिलाष। जन्म जन्मांतर एक ही अभिलाष। क्या अभिलाष? उन वैष्णवों के बीच में मेरा जन्म हो, जन्म जन्म होय यही अभिलाष। कीट जन्म हो यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आश। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कीट जन्म हो, अगर मेरा कोई जन्म होना ही है तो हो, मुझे हर्जा नहीं है भक्ति विनोद, लेकिन मुझे बहिर्मुख आपके भक्तों से
बहिर्मुख जो है उन लोगों के बीच में जन्म मत देना, चाहे वो ब्रह्मा का जन्म हो। वो ब्रह्मा का जन्म मुझे नहीं चाहिए। बहिर्मुख ब्रह्मा का जन्म मुझे, ब्रह्मा ये ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भगवान नहीं। तो ये ब्रह्मा का शरीर, ब्रह्मा का जन्म मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या जन्म चाहिए? कीट भी, एक कीट चींटी का भी अगर जन्म देना है तो दे देना, लेकिन वो जन्म कहाँ हो? भक्त सन्निवास, भक्त संगेवास, भक्तों के घर में, भक्तों के संग में। तो ये इच्छा हमें छोड़नी नहीं है, ये इच्छा नहीं छोड़नी, ये वेरी डिजायरेबल इच्छा। वैष्णव का महात्म्य थोड़ा ले लेते हैं। श्रीमद् भागवतम 3:23-55। संगो यह संश्रुतेर हेतु, संगो यह संश्रुतेर हेतु, ये भागवत का श्लोक है। असत्सु विहितो दिया सएव साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वह अनजान में की जाए, मुक्ति मार्ग पर ले जाने वाली है। अनजान में भी साधु संग हो जाए। उस सेंटर, ये सेंटर क्यों बनाया हमने? साधु संग के लिए। इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, लेकिन अनजाने में भी अगर साधु पुरुष की संगति की जाए तो भले ही अनजान में हो, लेकिन मुक्ति मार्ग पर ले जाने वाली है। ये जरूरी है। साधु का मुख्य गुण मैंने बताया। साधु का मुख्य गुण और एक गौण गुण है। साधु का मुख्य गुण क्या है? वो कृष्ण का अनन्य भक्त होता है। अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। साधु किसको कहते हैं? संत, महात्मा, साधु, वैष्णव किसे कहते हैं? जो कृष्ण का अनन्य भक्त है। साधु किसे कहते हैं? पीछे बोलो तो। अनन्य भक्त का अर्थ क्या है? अन्य, दूसरों का नहीं, कृष्ण का ही, दूसरों का नहीं, क्या? कृष्ण का ही भक्त है, अनन्य भक्त। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, बार बार कहते हैं, एक बार नहीं, बार बार। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते युक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य यो माम च अव्यभिचारेण, अव्यभिचार, व्यभिचार का मतलब है आज ये कल वो, परसों तीसरा और बाद में चौथा पांचवा बदलते रहना, उनको व्यभिचार कहते हैं। तो यो माम च अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। मेरी भक्ति कैसे करना है? अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है यो माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। ऐसा भगवान भगवत गीता में बार बार कहते हैं। मेरी भक्ति कैसे करो? अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, अकेले मेरी भक्ति। प्रेम सबसे करो कोई बात, लेकिन भक्ति कृष्ण की। कृष्ण का जो भक्त है वही साधु है। ये साधु का मुख्य गुण है। साधु का मुख्य गुण क्या है? संत का मुख्य गुण क्या है? कृष्ण का क्या? लेकिन हमें डर लगता है हम इनको छोड़ देंगे तो कुछ बाधाएं, भौतिक, ये सब भौतिक, मेरा पैसा लुट जाएगा,
मेरी कोठी चली जाएगी, मेरी हेल्थ चली जाएगी। कृष्ण की भक्ति करने से किसी की लाज जती हुई हमने अभी तक देखा नहीं है। भक्त वत्सल है, भगवान श्री कृष्ण ही भक्त वत्सल है। उनकी सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी गुण, कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा है? भक्त वत्सल भगवान कृष्ण। कृष्ण क्या है? वो भक्त वत्सल है। तो हमारी लाज कैसे जाएगी? हमें घाटा कैसे होगा? हमें दुख कैसे मिलेगा? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये साधु का मुख्य गुण है। और साधु के गौण गुण क्या है? ये है तितिक्ष्व करुणैक सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांतो साधवः साधु भूषणम। तितिक्ष्व साधु, तितिक्षा मोस्ट टॉलरेंट। तितिक्ष्व अर्थात वो बहुत सहनशील होता है। तितिक्षा सहनशील, सहन करते रहो, सहन करते रहो। हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेस में, बाजारों में उनकी पिटाई की कोड़े से, और कई सिपाही कोड़े से, लेकिन वो सिपाहियों का बुरा नहीं माना। उनको सेव करने के लिए राजा उनको मारे नहीं, उसके लिए वो मर जाने का उनने दौड़ किया, प्रिटेंडिंग एज इफ ही इज डेड। अगर वो मरते नहीं हरिदास ठाकुर तो सिपाहियों को राजा मार देता, इसलिए मर गए। मर नहीं गए, मरने का ढोंग किया, नाटक किया। तो ये वैष्णव तितिक्ष्व करुणैक, करुणा, वैष्णव में बहुत करुणा, दया, करुण भाव। तितिक्ष्व करुणैक सुहृद सर्वदेही नाम, सब जीवात्माओं के सुहृद मित्र, सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु। वैष्णवों का कोई शत्रु नहीं होता, वैष्णवों का कोई भी शत्रु नहीं होता। अजात शत्रु शांत, ये शांति, ये वैष्णव का बहुत बड़ा गुण, बार बार ही आता है। शांत, शांत, और जो शांत है उनको सुख की सीमा नहीं, असीम सुख। जो शांत है वही सुखी है, पैसादार सुखी नहीं है। स्त्री पुरुष ज्यादा कर लिया सुखी नहीं है। सुखी कौन है? शांत, शांति। मेरी माता मुझे हमेशा क्या करती थी, मार गोली मत कहना, ने हमेशा शांति, मारो गोली, हो गया तो हो गया, छोड़ो, जाने दो, ने हमेशा शांत। मेरी बेटियां भी मेरे पर बहुत हंसती है, पिछली गौरांगी हंसती है। पिता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज में, हंसती है। मुझे पता चल जाता है कि क्यों हंसती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जो शांत है उनको ही सुख है, मेरी सुख की सीमा नहीं, क्योंकि शांत। झमेला होता है, होने दो, झमेला खत्म करेंगे, है ना, होने दो, तो वो सुखी हो सकता है। अशांतस्य कुतो सुखम, गीता। जो अशांत है उनको सुख नहीं हो सकता, कभी भी सुख नहीं हो सकता। शांति बहुत बड़ा क्वालिटी है, शांति रखो। अशांतस्य कुतो सुखम, जो अशांत है उनको सुख नहीं हो सकता। श्लोक तितिक्ष्व करुणैक सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांतो साधवः साधु भूषणम। ये साधुओं का भूषण है, साधुओं की क्वालिटी, साधु के आभूषण है। तितिक्ष्व करुणैक सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांतो साधवः साधु भूषण। हर हालत में शांति रखनी चाहिए,
ये बहुत बड़ा गुण है, हर जगह ये शब्द आता है। निरपेक्ष मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शन अनुव्रजामि हम नित्यम पुयत्य अंग्रिरेणु भी। शांतम निरपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। शांत तो ये साधुओं का भूषण है। साधु कौन है ये बता रहे। साधु कौन है? हमें वैष्णव ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृद कर्ण रसायन कथा तच्चोष्णात् अश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो सताम प्रसंगाम, हमारा प्रसंग साधुओं से हो। इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी, discussion of pastimes and activities of Supreme Personality of Godhead is very pleasing. शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं का तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को आध्यात्मिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है। तब असली सेवा तथा भक्ति का शुभारंभ होता है। शुभारंभ भक्ति का आरंभ होता है। कैसे होता है? सताम प्रसंगात, साधुओं के संग में, भक्तों के संग में। भक्तों का संग हमारे लिए अनिवार्य है। भक्तों का संग करना चाहिए। भक्ति मुहुर प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महात्मा अमलाशयानम ये ज्ञान जा सौलभनम उरु व्यसनम भवाब्दिम नेशे भवाद गुण कथामृत पानमत्त। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेम सेवा में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंग है। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कलमश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्ति योग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा जिसमें अग्नि की उलटों के समान भयंकर लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल रहेगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूँ जो नित्य है। तो भगवान की लीलाएं गुण भगवान के भक्तों के बीच में रहने से मिलता है, भगवत भक्त का संग करने से। तो यहाँ ध्रुव महाराज क्या चाहते हैं कि आपके भक्तों का मुझे संग हो, मैं प्रसंग हो। प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भक्ति मुहुर प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। भक्तों का संग। हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दे। क्या आशीर्वाद दे? महान भक्तों की संगति करूं। महान भक्तों की संगति अनिवार्य है। और कितनी अनिवार्य है, कितनी कीमती है भक्तों की संगति। ना क्षण अर्धो अपि, अर्धी क्षण के लिए, अर्धी क्षण भी अगर भगवान के भक्तों का संग हो जाए तो वो तुल्य नहीं है। किसके तुल्य नहीं है? अर्थात अर्धी क्षण का भक्तों का संग स्वर्ग से भी अधिक है और अपवर्ग सबसे अधिक है। किससे अधिक है बताया श्लोक में। क्षण अर्धेनापि
तुल्य न स्वर्गीयम न पुनर्भवम। ना पुनर्भवम मतलब मुक्ति, पुनर्भव पुनर्जन्म, न पुनर्भवम अर्थात मेरी मुक्ति भी मिल जाए मुझे तो अर्धा क्षण का जो संग भगवत भक्तों का, भगवत भक्तों से हमारा अर्धे मिनट का अर्धे क्षण का जो संग है वो मुक्ति से भी बहुत गणा ऊंचा है, स्वर्ग से भी बहुत ऊंचा है भक्तों का संग। और भगवत संग संगस्य भगवान के भक्तों का संग मर्त्यानाम किमुत आशीष, मर्त्यानाम किमुत आशीष। यदि किसी को आधे क्षण के लिए भी भक्त के समागम का अवसर प्राप्त हो सके तो उसे कर्म या ज्ञान के फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता। भला उसे देवताओं के आशीर्वाद के प्रति क्या रुचि होगी जो जन्म तथा मृत्यु के नियमों में बंधे हुए हैं। आदि क्षण भक्तों का संग वो स्वर्ग के तुल्य नहीं है, स्वर्ग से भी कहीं अधिक। और दूसरे किम उत आशीष, दूसरे आशीष, दूसरे वर से कोई भी भौतिक वर मिल जाए, भौतिक आशीर्वाद मिल जाए तो भक्तों का संग उनसे भी ऊंचा है। भगवत संगी संगस्य, भगवत संगी संगस्य लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तुलसीदास क्या कहते हैं? लव आदि गड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। भक्तों के संग, ये संग के लिए हमने ये सब बनाया है। तो ये संग का महात्म्य, महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषित संगी संगम महत्तस्ते समचित्त प्रसन्नता विमन्यवः सा सुहृदः साधवो ये। अर्थात महात्मा की सेवा करके ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये पुरुष परोपकारी तथा भक्त होते हैं। ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की क्या करनी चाहिए? चुगली, निंदा, द्वेष। जो ऐसे कर्मों में रुचि नहीं रखते, जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा संभाव वाले होते हैं, वे एक जीवात्मा और दूसरे में कोई अंतर नहीं मानते। वे परम शांत, भक्ति में तत्पर, क्रोध रहित तथा परमार्थी होते हैं। वे कोई निंदनीय आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महात्मा महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषित संगी संगम। महात्मा साधुओं का संग अनिवार्य है, शुरुआत में, मध्य में, अंत में। नारद मुनि, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों को भी साधुओं का, भक्तों का संग अनिवार्य है। एवा मयि से कृत सौहार्द्रार्थ जनेषु देहात्म भद्र वार्ताकातेषु गृहेषु जायात्मस रतिमत्सु ना प्रीति युक्ता। प्रभुपाद बहुत जोर से बोलते हैं, ना प्रीति युक्ता, जोर से बोलते हैं। यावद अर्थश्च लोके, जो लोग कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित करने तथा ईश्वर प्रेम करने के लिए इच्छुक हैं, वे केवल श्री कृष्ण से संबंधित कार्य करते हैं। वे उन लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा सुरक्षा में
व्यस्त रहते हैं। वे गृहस्थ होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे पत्नी, सनातन, मित्र अथवा धन में भी वे पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्य मनसक नहीं रहते। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहे उतना ही संग्रह करते हैं। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश मम जन्मनि जन्मनि। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? हा धनम, हा जन्म, हा सुंदरीम, हा कविताम, सब कुछ हा धनम, हा जन्म, हा सुंदरीम। तो ऐसे महात्माओं का संग करना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में हमेशा निमग्न रहते हैं, और ये संग अनिवार्य है। और रहुगण तपसा न याति न च इज्या नैवा प्रणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य विना महत्पाद रजोभिषेकम। भगवान के भक्तों के चरणों की रज की धूल से, चरणों की रज से हमें क्या करना चाहिए? अभिषेक, स्नान करना चाहिए। विना महत्पाद, हे राजा रहुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को स्नान किए बिना परम सत्य की प्राप्ति। परम सत्य कौन है? कृष्ण। सत्य कौन है? और सत्य नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा शीत ऋतु में जल में घुसे रहने, या ग्रीष्म में अग्नि में अथवा सूर्य की झुलसती धूप में पड़े रहने जैसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की प्राप्ति नहीं होती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन हैं, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे महान भक्त का अनुग्रह। तो तप से नहीं होता, और गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास से कुछ नहीं होता। किससे होता है? विना महत्पाद रजोभिषेकम। महान भक्तों के आशीर्वाद, महान भक्तों की कृपा, महान भक्तों के रज से अभिषेक। विना महत्पाद रजोभिषेकम। बोलो, विना महत्पाद रजोभिषेकम। विना महत्पाद रजोभिषेकम। रज अभिषेक। विना महत्पाद, महान भक्तों का, महान संतों का, विना महत्पाद रज अभिषेक। महान भक्तों के चरणों की रज के अभिषेक हम जब तक नहीं करते तब तक आप चाहे तप कर लो, चाहे ठंडे पानी में सर्दियों में स्नान करो, सूर्य चाहे गर्मी में सूर्य का ताप झेलो, कोई भी तपस्या कर लो, लेकिन कल्याण होने वाला। चाहे सन्यासी बन जाओ, गृहस्थ अच्छे बन जाओ, लेकिन हमारा कल्याण होने वाला वीणा महत्पाद रजोभिषेकम। और नेक्स्ट श्लोका, मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। तो वे शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्तों की सभा में, राजनीति या समाज
शास्त्र जैसे सांसारिक विषयों पर चर्चा चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ तो श्री भगवान की लीलाओं एवं गुणों की ही चर्चा होती है, उनके प्रशंसा तथा उपासना अत्यंत मनोयोग से की जाती है। यहाँ तक कि विशुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा पुरुष जो परम सत्य में तदाकार होना चाहता है, वे अपने इस विचार को त्याग कर वासुदेव की सेवा में आसक्त हो जाता है। वासुदेव की सेवा में आसक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? विशुद्ध भक्तों की संगति। क्या करना पड़ेगा? विशुद्ध भक्तों की संगति। रहुगण राजा कहते हैं, अहो नृ जन्म अधिक जन्म शोभनम। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। मनुष्य जन्म सब जन्मों में श्रेष्ठ जन्म है। किम जन्म भी स्व अपरैर अपि अमुषेम ना यद दृष्केशे यश कृतात्मानम महात्मानम व प्रचुर समागमम। हे राजा रहुगण ने कहा, यह मनुष्य जन्म समस्त योनियों में श्रेष्ठ है। ध्यान दो, तो अहो नृ जन्म अधिक जन्म शोभनम। ये मनुष्य जन्म बहुत ऊंचा जन्म है। देवी देवताओं से भी मनुष्य जन्म बहुत ऊंचा है। क्यों? कि ये जन्म में महात्मा का प्रचुर समागम होता है। महात्माना व प्रचुर समागमम। मनुष्य जन्म में हमें महात्माओं का प्रचुर समागम। देवी देवताओं को आपने कभी सुना कि नारद मुनि स्वर्ग में गए? ऐसा सुना शास्त्रों में? भागवत में लिखा है कहीं जगह कि नारद मुनि स्वर्ग में देवताओं को संग देने के लिए गए। लेकिन यहाँ पांडवों को, युधिष्ठिर को मिलने आए, द्वारिका गए और ध्रुव महाराज को मिले और प्रहलाद महाराज को मिले और मृगरारी। मनुष्य जन्म बहुत, अहो नृ जन्म अखिल जन्म शोभनम। अखिल सारे जन्मों में श्रेष्ठ जन्म किसका है? मनुष्य का। क्यों? महात्मानम वह प्रचुर समागमम। क्योंकि ये जन्म में महात्माओं का प्रचुर समागम हमें मिलता है। न स्वर्ग में मिलता है, नरक में मिलता है, न कोई जगह मिलता है। और उसमें भी भारत वर्ष में, भारत में संत साधु का और भगवान के अवतार का बहुत प्रसंग। ज्यादातर भगवान के अवतार और साधु का जन्म कहाँ होता है? कहाँ होता है? भारतवर्ष में। प्रचुर समागम। राजा रहुगण ने कहा, यह मनुष्य जन्म समस्त योनि में श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि स्वर्ग में देवताओं के बीच जन्म लेना उतना यशस्वी नहीं है जितना ही इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म है। तो फिर देवता जैसा उच्च पद क्या लाभ? स्वर्गलोक में अत्यधिक भोग सामग्री के कारण देवों को भक्तों की संगति का अवसर नहीं मिलता। प्रचुर संपत्ति है स्वर्ग में, लेकिन इसीलिए कुंती कहती है कि जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको कृष्ण भक्ति नहीं मिलती। 4 लोगों को कृष्ण भक्ति नहीं मिलती। किसको? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्रीभीर, एदमान, मद, पुमान, नहीं मिलती भक्ति। जो ऐश्वर्यवान पैसादार है, जो जन्म ऊंचा है, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत जो पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, श्री भी जो सुंदर है, जो ब्यूटीफुल है, जो अपने सुंदरता का गौरव, सुंदरता का घमंड है, इन 4 लोगों को
कृष्ण भक्ति नहीं मिलती। तो ऐश्वर्य देवी देवताओं को प्रचुर समागमम अहो नृजन्म अखिल जन्म शोभनम, ये मनुष्य जन्म सब जन्मों में श्रेष्ठ जन्म है। क्यों? महात्मानम ये वह प्रचुर समागमम, ये जन्म में महात्माओं का प्रचुर समागम मिलता है। भवो अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तरहि अच्युत सत्समागमम, सत्समागमो यर्हि तद्वैव साधु सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मति। हे अच्युत, जब भ्रमणशील आत्मा का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तो वह आपके भक्तों की क्या करता है? संगति प्राप्त करता है। और जब वह उनकी संगति करता है तो भक्तों के लक्ष्य और समस्त कारणों तथा उनके प्रभावों के स्वामी आपके प्रति उसमें भक्ति, जो भक्ति ये प्राइसलेस कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। कितना सुंदर श्लोक है ना? भ्रमणशील आत्मा उनके प्रभाव के स्वामी आपके प्रति उसमें भक्ति उत्पन्न होती है। कैसे? और जब वे उनकी संगति करता है तो भक्तों के लक्ष्य और समस्त कारणों तथा उनके प्रभाव के स्वामी आपके प्रति उनकी भक्ति। भक्ति कहाँ से पैदा होती है? इस श्लोक में बताया है। भक्ति कहाँ से पैदा होती है? हाँ, वेरी गुड। तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि कृष्णा भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। क्या लिखा है? कृष्णा भक्ति जन्म मूल, साधु संग से ही कृष्ण भक्ति का हमारे हृदय में जन्म होता है। और ये कृष्ण भक्ति का जन्म ये बहुत बड़ी सिद्धि है। भागवत के सब श्लोक है भगवान के भक्तों का संग करो। और संग कैसे करना चाहिए? सेवा से। संग कैसे करना चाहिए? किसकी सेवा से? भक्तों की सेवा से। फिर से आपको बार बार पढ़ाता हूँ, जो आप भूल जाते हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अमूल्य है, बहुत ऊंची चीज है। ये मनुष्य जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिलना बहुत कठिन है और बहुत उत्तम है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति का मूल क्या है? साधुओं का संग। और ये कितना गाया है शास्त्रों में, साधुओं का संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। तो कृष्णा भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। साधु संग साधु संग ये सर्व शास्त्र को है। ये मैं दिखा रहा हूं कि सर्व शास्त्रों में साधु संग क्यों करना है हमें? उससे क्या मिलता है? कृष्ण भक्ति, जो हमारे लिए बहुत कीमती चीज है। और साधु संग कैसे करना है? शुश्रूषया ईप्सितम संगलभ्या। शुश्रूषा, शुश्रूषा सेवा, शुश्रूषया ईप्सितम संगलभ्या। ऐसे वैष्णव भक्तों की संग कैसे करना है? शुश्रूषा से, सेवा से। सेवा तो आप सेवा करोगे तो प्रेम पाओगे भक्तों का, संतों का, गुरुओं का। लेकिन नहीं, मैं सच्चा, मैंने कुछ खराब, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं हमेशा सच हूँ, आई एम ऑलवेज राइट, तो ये संग नहीं है। हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरीम, हाँ कविता, मैं पंडित, उससे कल्याण नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। और अशांतस्य कुतो सुखम। शांत, इतनी शांति, कोई दुनिया का अंत आता नहीं। शांत रहो, है ना? अशांतस्य कुतो सुखम।